तो भैया पिछली क्लास में प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर के टोटल 20 न्यूमेरिकल कराए जा चुके हैं और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, हम समय को बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किसी धातु का कार्यफलन जो है वो 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें गिराई जाती हैं, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। हमने कहा था कि अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है उसको ई के से लिखा जाता है और ई के बराबर होता है ई माइनस का डब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्न में दिया जाए बस वो नोट कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में पढ़ें। किसी धातु का कार्यफलन जो दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, 20 तक हो गए थे। कार्यफलन को डब्लू से लिखते हैं और ये आपको दिया गया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कहा जा रहा है कि इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें गिराई जाती हैं, यानी लैम्डा बराबर दिया गया है 100 एंगस्ट्रॉम। 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2 और एंगस्ट्रॉम को लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसे सॉल्व करोगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 8 मीटर। अब कह रहे हैं कि अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालिए, अर्थात ई के का मान आपको निकालना है। हमने आइंस्टीन समीकरण से बताया है कि ई के बराबर होता है कितना भाई, ई माइनस का डब्लू। ठीक है, अब यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि जो डब्लू का मान है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो जो ई का मान आप यहाँ पर निकालेंगे वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालेंगे। आपकी इच्छा हो तो ई का मान पहले निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसके बाद इस समीकरण में रख के सॉल्व कर लीजिए, या साथ ही सॉल्व करो। ठीक है, जैसे हम सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व करो, बहुत आसान। देखो कैसे, ई के का मान आपको चाहिए ई बराबर, अब ई का मान देखो दो तरीके से निकल सकता है। ई बराबर आपका एच न्यू होता है, अगर आवृत्ति पता हो तो हम एच न्यू लगाएंगे, या हमने पढ़ा है न्यू बराबर सी अपन लैम्डा। ठीक, अगर लैम्डा पता है तो एच सी अपन लैम्डा लगाएंगे, क्योंकि लैम्डा का मान दिया गया तो सूत्र लगाएंगे एच सी अपन में लैम्डा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का भाई डब्लू। अब वैल्यू पुट करते हैं ई के बराबर, लेकिन इस सूत्र से जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो वो एनर्जी जो जूल में होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाती है। अच्छा, एच का मान अगर हम देखें, हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एच सी का मान, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं रखेंगे। एच का मान 6.6 गुणे 10 की घात भैया माइनस का 34 और सी प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 बटे में आ जाएंगे। लैम्डा का मान कितना है, 10 की घात माइनस 8। इस एनर्जी को अगर हम 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से भाग कर देंगे तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। अब W बराबर आपको जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया उससे आप 6.6 लिख सकते हो पूरा पूरा। चाहे तो देखिए यहाँ पर ये जैसे जूल में आता है तो चाहे इसको जूल में कर लेते। ठीक है, दोनों एक ही पद्धति में मात्रक होने चाहिए, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को घटाया जा सकता है। अब एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। देखिए भाई, सॉल्व करेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं, 2 8 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 त्रिक्का आपका 9 हो जाएगा और 3 त्रिक्का 9 है 33 3 99 गुणे 10 की पावर माइनस 34 से 8 जाएगा, माइनस का 26 बचेगा, बटे में आ जाएंगे तो 8 संख्या बची और गुणे 10 की पावर माइनस 19 और माइनस का 8 माइनस का भैया 27 हो जाएगा और माइनस 6.6। कैलकुलेशन को ही इन सवालों में आपको अच्छे से समझना है। आज की क्लास में हम ज़्यादा सवाल अगर ना बता पाए तो कोई गम नहीं इस बात का, लेकिन जो सवाल बताएंगे वो अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। ठीक है ना, हालांकि मैंने 10-10 सवाल आपसे बोले थे क्लास में सॉल्व कराने के लिए, कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है 5 ही सवाल हो पाए, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझना है क्वेश्चनों को, कैलकुलेशन इनका कठिन नहीं करने देंगे हम। देखिए 99/8 है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए 8 से 99 को काटोगे, एक बार जाएगा, ठीक, एक बार जाएगा तो एक बचेगा, 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक, आप 2 बार ले गए तो 19 से 16 गया, 3 बचा तो पॉइंट लगाओगे 30 हो जाएगा और 8 त्रिक 24, 6 बचा, 8 सते 56, फिर 4 बचा, पॉइंट लगा जो 40 हो जाएगा, 8 5 40। ठीक है, और 10 की पावर माइनस 27 से 10 की पावर 26 को कैंसिल करोगे तो नीचे 10 की पावर माइनस 1 बचेगा और 10 की पावर माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर प्लस 1 बन जाएगा और 1 लिखा नहीं जाता है, और माइनस आपका 6.6 ई के बराबर। ध्यान दीजिएगा, जब 10 से इस संख्या को गुणा करोगे तो ये 1 2 3.75
हो जाएगा, 10 से गुणा करने पर 0.1 अंक आगे बढ़ जाएगा और -6.6। आपको 123.75 से घटाना है 6.6, घटा दीजिए। यहाँ का इसके नीचे 0 लिखेंगे, 5 से 0 जाएगा 5 बचेगा, 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा, 13 से 6 जाएगा आपका कितना बचेगा भाई 7 बचेगा। ठीक, यहाँ पर बचा 11, तो ये बचेगा 117.15। तो जो आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा आ जाएगी वो 117.15 और ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। कारण क्योंकि इस ऊर्जा को भी मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला है और इस ऊर्जा को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला है। तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को घटाएंगे तो जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगी। किसी को इस बात से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये था आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है ना। बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, तो इसी सूत्र पर बेसिस ज़्यादा क्वेश्चन है, ये सारे आज सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। लिखा है कि 4400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है, यानी लैम्डा बराबर आपको दिया गया है 4400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखिए वैल्यू जब भी तरंग दैर्ध्य की निकालिए तो लैम्डा मतलब एंगस्ट्रॉम में निकालिए और जब भी सॉल्व कीजिए तो लैम्डा का मान मीटर में रख के सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा बराबर 4400 का मतलब होता है मतलब 2 जीरो का मतलब 10 की पावर 2, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 44 गुणे 10 की पावर -10 से 2 जाएगा -8, ये मीटर में हो गया। आगे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि ये तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है एक धातु के तल पर आपतित किया जाता है, आपतित है मतलब, और कार्यफलन दिया गया है धातु का, कार्यफलन को W से लिखते हैं, वो दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया तो जो एनर्जी आप निकालोगे वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे। ठीक है ना, तभी आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना, जिसको हम E से व्यक्त करते हैं, यही फार्मूला लगेगा। बस अब आपको ध्यान देना E के बराबर जब सूत्र लगाएंगे E - W, तो इतना ख्याल रखना कि जब आप वैल्यू रखना, जैसे E के बराबर आप देखिए आपको लैम्डा का मान दिया गया तो E के स्थान पर hc/लैम्डा रखोगे -W। बस इस एनर्जी को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा E के बराबर H का मान 6.6 × 10⁻⁻34 और C का मान 3 × 10⁸ और बटे में आ जाएंगे तो लैम्डा का मान ऑलरेडी मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया है 44 × 10⁻⁸। ये एनर्जी टोटल जूल में है। जब इस एनर्जी को हम भाग कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से तो ये बन जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब W का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया ही है तो -2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिख रहे हैं, बाद में जो आंसर लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देंगे। तो इस तरीके से E के बराबर आपका हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 8 16 और ये 3 हो जाएगा। 33 का गुणा 3 से करेंगे, ऊपर 99 संख्या का मल्टीप्लाई, नीचे 44 का गुणा 8 से करेंगे, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 32 में पहले के 3 हासिल, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 352 हो जाएगा। और गुणे में ऊपर 10 की पावर -34 और +8 -26 हो जाएगा, -8 -19 नीचे हो जाएगा 10 की पावर -27 और -2.5। कैलकुलेशन ही तो आपको समझना है। तो इस तरीके से E के बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 99 और बटे में 352, 10 की पावर -27 से 10 की पावर -26 जाएगा तो नीचे 10 की पावर -1 बचेगा और इस 10 की पावर -1 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर +1 हो जाएगा, अर्थात ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा और -2.5। अब आपको 390 को 352 से भाग करना है। मैंने 390 को 352 से भाग करके भैया रखा हुआ है, आप भाग करके देख लीजिएगा। नहीं, 990 को 352 से भाग करना है तो मैंने भाग करके रखा है। ये आया है आपका E के बराबर 2.8। कितना आया है मैं देख के लिख देता हूँ, 2.8125 भाग करना आप जानते हो और इससे घटाएंगे 2.5 को। 2.8125 से 2.5 को जब आप घटाओगे तो देखिए 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। E के बराबर 0.61 कितना मिल रहा है 0.6125। ठीक है, और ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अब ये मत सोचना कि सर जी ने भाग नहीं किया तो हम भी भाग नहीं करेंगे या हम कैसे कर पाएंगे। आप भाग कर लेना, यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। आगे बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 23।
आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है किसी धातु के लिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन जो है वो 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी W बराबर 3.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आगे ये कहा जा रहा है कि इसके पृष्ठ पर 1.2 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना है। इस स्थिति में इस सवाल में आपको आवृत्ति दी गई है, लैम्डा नहीं दिया गया है, तो आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं। आवृत्ति कितने हर्ट्ज की दी गई है? 1.2 × 10⁻15 हर्ट्ज की आवृत्ति दी गई है। और कहा जा रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी ई के का मान कितना होगा। ठीक है, तो कोई कठिनाई नहीं है। इधर चलिए सॉल्व करते हैं, जगह है, चलो रहने दो। अच्छा, इधर रफ कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए भाई ध्यान से देखिएगा। ई के बराबर हम सूत्र वही लगाएंगे, कौन सा? ई माइनस का डब्लू। लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, ई के स्थान पर हम एच न्यू रखेंगे और डब्लू के स्थान पर वैल्यू आपको दी गई है वो रखेंगे। ठीक, क्योंकि अब जो है न्यू की वैल्यू दी गई है, मतलब आवृत्ति की वैल्यू दी गई है। ई के बराबर एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻34। और अगर न्यू की बात करें तो आवृत्ति का मान है 1.2 × 10⁻15। क्लियर? ये इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये जो एनर्जी आई है ये एनर्जी आपकी जूल में आई, और जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻19 से भाग कर देते हैं, फिर माइनस लगाएंगे। डब्लू का मान चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया था, इसलिए मैंने इस एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लिया है। तो इस तरीके से ई के बराबर आपका आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट से इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं। 2 8 16 और 2 6 ये आपका 12 हो जाएगा। 2 चौके 8 और 2 3 ये आपका 6 हो जाएगा। इस पॉइंट से यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ये 2 20 हो जाएगा और ये आपका 33 हो जाएगा। 33 का गुणा 3 से करेंगे 99 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ई के बराबर 99 और नीचे आपका बटे में हो गया 20 और ऊपर देखोगे तो 10⁻34 और 15 ये आपका -19 बचेगा और नीचे भी आपका 10⁻19 है और -3.30 -19 10⁻19 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ई के बराबर अगर देखें 99 को 20 से हम भाग करेंगे, ठीक है, तो 20 चौको 80 हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे 19 बचेगा। 19 बचा, अब जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 190 हो जाएगा और 20 नवैया होता है 180। अब 10 बचा, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ाएंगे, 20 पंचे होता है 100 और माइनस का 3.30 हो जाएगा। चलिए अब हम घटा देते हैं, तो ई के बराबर आपका हो जाएगा, जब 4.95 से आप 3.30 घटाओगे, 5 से 0 गया, 5 बचा, 9 से 3 गया, 6 बचा, 4 से 3 गया, 1.65 आ गया और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ पर माइनस किया गया है। ठीक है, देखिए कितनी आसान तरीके से मैं आप लोगों को इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बता रहा हूँ। कैलकुलेशन आपको ईजी वे में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं भाई बच्चे, सवाल लगाते हैं और वो कैलकुलेशन को हार्ड बना देते हैं। ठीक, कैलकुलेशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनाना है, बस कैलकुलेशन को ही समझिए। यहाँ पर सवालों में और कोई विशेष दम नहीं है, जो दम है वो कैलकुलेशन में है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। एल्यूमिनियम धातु का कार्यफलन दिया गया है। एल्यूमिनियम धातु के कार्यफलन को हम डब्लू से व्यक्त करते हैं। डब्लू बराबर आपको दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अच्छा, आगे क्या दिया गया है, इस पर 2000 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश किरणों के डालने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए विभवांतर निकालना है, जो निरोधी विभव आपने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, जो तरंग दैर्ध्य दी गई है वो 2000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम हो गया। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 और 3 जीरो का मतलब 10⁻3, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻−10 मीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻−30 से आपका ये 3 जाएगा तो -7, 10 से 3 जाएगा ना 7 मीटर। अब आपको निकालना आपको ई के का ही मान है, तो ई के बराबर सूत्र भी आप लगाओगे ई माइनस का डब्लू ही। ठीक, बस अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने ये कहा है उत्सर्जित होने वाले विभवांतर की गणना कीजिए। निरोधी विभव आपने पढ़ा है, निरोधी विभव में ई के बराबर होता है ई और वी नॉट। वी नॉट को हम निरोधी विभव कहते हैं, है ना। ई के बराबर आपने ई वी नॉट पढ़ा था, जहाँ वी नॉट निरोधी विभव था, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश था, ई के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी।
बराबर ई की अगर बात करें तो चूंकि लैम्डा का मान दिया गया तो हम लगाएंगे एच सी अपान में लैम्डा और डब्लू का मान आपको दिया गया है। चलिए यहाँ पर भी मान रखेंगे ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। वी नॉट की वैल्यू हमें चाहिए। एच का मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस का 34। सी का मान यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 बटे में आ जाएंगे लैम्डा। लैम्डा का मान कितना दिया गया है 2 गुणे 10 की घात माइनस का 7। ध्यान दीजिएगा चूंकि हमको वी नॉट का मान चाहिए यानी विभव का मान चाहिए तो वोल्ट में लाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोई बात ही नहीं। तो ये एनर्जी जूल में है। अब जो ये डब्लू का मान दिया गया है, डब्लू का मान कितना दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में बदलेंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब आप कहोगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों नहीं घटाया? क्योंकि हमको वी नॉट का मान चाहिए, एनर्जी का मान नहीं चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लाना है। विभव हमेशा वोल्ट में आता है तो ये ऊर्जाएं जूल में होना जरूरी है। आप देखेंगे अगर ध्यान से तो 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19 वी नॉट। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काटेंगे 3.3 हो जाएगा। 3.3 का 3 से गुणा करेंगे 9.9 हो जाएगा। गुणे में 10 की घात माइनस 34 से 8 जाएगा -26, -26 से -7 जाएगा, यहाँ बचेगा -19 और माइनस यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 4.2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। अगर यहाँ पर देखें तो ये 1.6 गुणे 10 की घात -19 वी नॉट और इधर देखें तो 9.9 और -4.2 का मल्टीप्लाई करना 1.6 से। इन दोनों में मैंने 10 की पावर माइनस का 19 कॉमन ले लिया। 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 दोनों पक्षों में कैंसिल हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा वी नॉट बराबर। अगर देखें तो 9.9 से हमको ये वैल्यू घटाना है तो सबसे पहले हमको 16 का 1.6 का 4.2 से गुणा करना पड़ेगा। 9.9 माइनस, देखिए 16 दूना होता है भैया 32 और 16 चौको 64, 64 और 3 हासिल कितना हो जाएगा आप कहोगे 67, लेकिन 0.1 अंक आगे इसमें, 1 अंक आगे इसमें तो 2 अंक आगे लग जाएगा 6.72। ओके चलिए अब 9.9 से हमें घटाना है 6.72, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, 10 से 2 जाएगा 8 और 8 से 7 जाएगा 1 और यहाँ पर बचा आपका 9, 9 से 6 गया 3, अर्थात हम 1.6 वी नॉट बराबर यहाँ लिख सकते हैं 3.18। हमको वी नॉट की वैल्यू चाहिए तो 3.18 के बटे में कितना लाएंगे 1.6 को। ठीक इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ऊपर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं। अब केवल काट लेना है, 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 पंची 10 और 2 9 18, नीचे 2 से काटोगे 80 आ जाएगा। ठीक अब इसको भाग कर दो बस सीधा और बाकी कोई लफड़ा ना करो। 80 1 कम 80 2 बार जाएगा नहीं, ठीक लगभग 2 बार जा सकता है, 1 बार जाएगा, बचेगा 79। कितना बचेगा 79, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ। ठीक है 8 9 72, कितना भाई 8 9 72, अगर आप 9 बार ले जाओगे तो ये 720 आ जाएगा। अब कितना बचेगा 70 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाओ। 8 9 72, अब 9 बार नहीं जाएगा, 8 28 64, 8 बार जाएगा 1.98 वोल्ट। हम पूरा नहीं लिखते, आगे आप भाग कर लीजिएगा, आंसर आप सभी लोग मिला सकते हो 1.9875 वोल्ट आएगा टोटल। ठीक है पूरा भाग कर लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर देखिए मैंने 25 को पहले करा दिया है और क्वेश्चन नंबर 24 रह गया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करा दिए हैं तो अच्छी बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को भी देख लेते हैं। ठीक है भूलवश वो छूट गया है तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। स्क्रीन पर देखिए प्रश्न आपके लिख कर आ जाता है, तो प्रश्न को ध्यान से पहले देखिए। ठीक है इन पांचों क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ खास बात है। क्वेश्चन नंबर 24 अलग है, क्वेश्चन नंबर 25 भी थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन नंबर 21 22 23 एक जैसा है। ठीक है थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है बस। तो अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 24 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या चेंजेस हुआ है। इन्होंने कहा कि 3 × 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण एक प्रकाश वैद्युत पृष्ठ पर गिरता है। ठीक है यहाँ पर आपको आवृत्ति दी गई जिसको हम न्यू से व्यक्त करते हैं 3 × 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण है या प्रकाश है। ठीक है ये प्रकाश वैद्युत पृष्ठ पर क्या करता है भाई गिरता है। उसके बाद दिया गया जिसका कार्यफलन जो है वो कितना दिया गया है, कार्यफलन दिया गया है आपको W बराबर, कार्यफलन से लिखा जाता है W को 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक इसे आप चाहो तो जूल में बदल सकते हो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। आगे बात करें यहाँ पर तो दिया गया है पृष्ठ द्वारा अर्जित
उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग निकालना है, यानी वी मैक्स की वैल्यू आपको निकालनी। तो देखिए सूत्र वही लगेगा जो मैंने आपको बताया, बस इसमें चेंजेस क्या हुआ इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ई के बराबर आप लोग जानते हो ई माइनस का डब्लू, जानते हो ई के बराबर मैंने बताया था एम वी स्क्वायर, जहाँ वी मैक्स वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, बराबर ई की बात करें तो ई के स्थान पर हम लिख सकते हैं एच न्यू, क्योंकि हमको न्यू दिया गया है, और डब्लू के स्थान पर तो आपको वैल्यू दी ही गई है। अब एच न्यू जो आएगा इसको सॉल्व करने पर जूल में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको जूल में बदल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2। बात करें यहाँ एम, तो एम अगर एम देखा जाए तो द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9 × 10⁻³ kg होता 9.1 है, लेकिन लगभग वैल्यू रखेंगे जिससे कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। और हमको वी मैक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी वी मैक्स की वैल्यू निकालना है, तो वी स्क्वायर मैक्स हो जाएगा, मैक्स की मतलब मैक्सिमम। एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, और अगर हम न्यू की बात करें आवृत्ति दिया गया 3 × 10⁻15 माइनस। डब्लू की अगर बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे, 1.6 × 10⁻19 से गुणा कर देंगे। अब ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, 2 से 9 को काटेंगे 4.5 हो जाएगा, यानी 4.5 × 10⁻31 वी स्क्वायर या वी मैक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 6.6 का गुणा हम जब 3 से करेंगे तो 19.8 आ जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस, सॉरी इतना नहीं आएगा, शायद गलत हो गया, नहीं इतना ही आएगा 19.8, 3 × 18, 3 × 18 19, और अगर बात करें तो गुणे 10 की घात 15 और 34 ये आपका 19 हो जाएगा, माइनस 16 चौको 64 हो जाएगा, यानी 6.4 और गुणे 10 की घात माइनस का 19। यहाँ पर देखोगे तो 4.5 गुणे 10 की घात माइनस का 31 वी मैक्स स्क्वायर, वी मैक्स की वैल्यू आपको निकालना है भाई। इन दोनों में देखें तो 19.8 से हम 6.4 को घटाएंगे, दोनों में जो कॉमन मिल जाएगा 10 की घात 19 मिल जाएगा माइनस का, ठीक। अब हमें केवल सॉल्व करना है, सॉल्व करते जाएंगे, हम सॉल्व तो कर ही रहे हैं। देखिए 10 की घात -19 से 10 की घात -31 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10 की घात भैया -12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.5 × 10 की घात -12 और वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 19.8 से हमको 6.4 घटाना है, तो इधर संख्या लिख लीजिए अच्छे से, 6.4 को माइनस कीजिए, 8 से 4 गया 4, 19 से 6 गया कितना बचा 13, 13.4 आपका हो गया। तो जब वी मैक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे 13.4, इसके बट्टे में आ जाएगा 4.5, 10 की घात 12 माइनस का बट्टे में आएगा ऊपर जाएगा, तो 10 की घात कितना हो जाएगा +12। हमको वी मैक्स की वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर जाएगा दूसरे पक्ष में, ये आपका हो जाएगा, देखिए पॉइंट से पॉइंट हट ही जाएगा 134/45 और गुणे में 10 की घात भैया 12, ठीक। तो वी मैक्स बराबर आपका कितना आएगा, देखिए 134 जो 135 के करीब है, तो अगर हम देखें तो लगभग 3 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, और √3 से 10 की घात 12 निकलेगा, तो आधी पावर निकलेगी, मतलब 10 की घात 12 का आधा कितना होगा भाई 6 होगा कि नहीं होगा। अब √3 का मान तो भैया सभी लोग पढ़ते चले आ रहे हो, 1.7321 और गुणे में 10 की पावर 6, तो वेग जो आएगा 1.73621 गुणे 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। हो सकता है 1.7 के बाद कोई वैल्यू में परिवर्तन हो, तो ये मैंने लगभग वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट नहीं है। देखो मैंने √3 कैसे निकाला, ये लगभग वैल्यू मान के तो निकाला, तो हो सकता है 1.72 करके कुछ आ रहा हो, तो सही है, लगभग वैल्यू आपकी सही है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने टोटल आपको 5 क्वेश्चन कराए, और ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।